बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फंक्शनल एनालिसिस के लिए हमारा नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हार्न-बनाक थ्योरम फॉर नॉन लीनियर स्पेसेस। अच्छा, उसमें हमारे पास सबसे पहले एक डेफिनेशन है, इफ़ एक्स इज़ अ सेट, कैपिटल एक्स एक सेट है, एम इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, एम उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट है, एंड एफ इज़ अ डिफाइंड ऑन एम सच दैट एफ ऑफ एम टू एम, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन है स्मॉल एफ कैपिटल एम से कैपिटल एम पे, ठीक है, जो कि सबसेट है एक्स का, एंड अ फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड ऑन एक्स एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स, ठीक है। दो फंक्शन डिफाइन है, एक सबसेट पे और एक सुपरसेट पे। जो सबसेट पे डिफाइन है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू एम, ठीक है। और जो सुपर सेट पे डिफाइन है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन, यानी ये एक्सटेंशन है, ज़ाहिर है ये बड़े सेट पे और ये छोटे पे, दिस इज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट थ्योरम है हार्न-बनाक थ्योरम फॉर रियल एनालिसिस। लेट एम बी अ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ अ रियल लीनियर स्पेस एक्स एंड बी द सब लीनियर फंक्शनल ऑफ एक्स, देन so let P be a sublinear functional on X and let F be a linear functional defined on M such that f of x is less than or equal to P of x, ठीक है, यहाँ तक ये given है। Then there exists a linear functional f cap on X such that which extends f and then that minus P of minus x is less than or equal to f of x which is less than or equal to P of x, ठीक है। तो ये चीज़ में प्रूव करनी होती है, तो इसको आप पे याद रख लें। नेक्स्ट है थ्योरम हार्न-बनाक थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। लेट एक्स बी द कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस एंड एम इज द लीनियर सबस्पेस ऑफ एक्स। लेट पी बी अ सेमी नॉर्म डिफाइंड ऑन एक्स। लेट f be a linear function of m such that f of x mod is less than or equal to p of x for all x belong to m. Then there exists a linear functional f on x such that f of x equal to f of x, ठीक है। सब लीनियर फंक्शनल के लिए हमारे सेमी नॉर्म डिफाइंड है, ठीक है। उसके लिए क्या कहा हुआ है कि हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है, एक्सटेंशन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन के है, तो एंड एफ ऑफ एक्स नाम लेस देन इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस केस में ये आ जाएगा। तो ये दोनों आपकी असाइनमेंट होगी, इजीली नेट पर अवेलेबल है, डिफरेंट बुक्स में भी हैं, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे। तो जो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ वो है हार्न-बनाक थ्योरम फॉर नॉन लीनियर स्पेसेस, ठीक है। तो इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड के and let M be a subspace of X if M prime belong to M prime, ठीक है। M prime is a linear functional on M, then there exists X prime belong to X capital X prime such that X prime norm is equal to M prime norm and M prime of X equal to X prime of X for all X belong to X, यानी एक्सटेंशन की बात हो रही है, ठीक है। M सब स्पेस है और M प्राइम अगर कोई M को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लीनियर फंक्शनल की बात हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास ऐसा एक एग्जिस्ट करेगा X प्राइम बिलोंग टू X सच दैट हमने बेसिकली ये दो चीज़ें प्रूव करनी है, X प्राइम नाम इक्वल टू M प्राइम नाम एंड M प्राइम ऑफ X इक्वल टू X प्राइम ऑफ X, ठीक है। तो उसके लिए तो इसके प्रूफ के लिए हम एक सेमी नॉर्म रियल वैल्यूड फंक्शन लेकर, ठीक है, उसका सेमी नॉर्म प्रूफ करेंगे, शो करेंगे। तो लेट पी बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स। पी ऑफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि किसी इक्वल है एम प्राइम नाम इंटू एक्स नाम। तो सबसे पहले तो पी को हम सेमी नाम शो करते हैं एक्स के लिए। तो उसके लिए पहली बात ये कि अगर पहली प्रॉपर्टी ये कि अगर एक्स एक्स को बिलोंग कर रहा है तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि ये किसकी इक्वल है, दोनों नाम है, तो नाम ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होते हैं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, पी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई के भी इक्वल प्रूव करेंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा अकॉर्डिंग एम प्राइम एक्स प्लस वाई नाम, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई नाम ये लेस देन और इक्वल हो जाएगा एक्स नाम प्लस वाई नाम, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू एम प्राइम ऑफ एम प्राइम नाम दोनों पे लदा चला जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी कि पी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स
प्लस पी ऑफ वाई। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं जो कि स्केलर के लिए, यानी कोई भी अल्फ़ा हम स्केलर लेते हैं और एक्स बिलोंग टू एक्स लेते हैं, तो पी ऑफ अल्फ़ा एक्स इक्वल टू एम प्राइम नाम इंटू अल्फ़ा एक्स, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू, अब हम अल्फ़ा एक्स नाम जो है वो अल्फ़ा माड और एक्स नाम के इक्वल होता है, तो ये चीज़ आ जाती है पी ऑफ एक्स के। इसका मतलब क्या है कि पी जो है वो सेमी नाम है एक्स पे, ठीक है। अब पी सेमी नाम है एक्स पे, तो एक्स एम प्राइम ऑफ एक्स लेस मॉड लेस देन और इक्वल टू होगा एम प्राइम नाम एंड नाम ऑफ एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पहले भी प्रूव की गई है। दिस इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। इससे क्या पता चल जाता है कि एम प्राइम ऑफ मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 कह लें, इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब हान बना थ्योरम कॉम्प्लेक्स स्पेसेस के अकॉर्डिंग कोई एक लीनियर फंक्शन एक्स प्राइम एग्जिस्ट करेगा, जिससे क्या पता चलता है कि पहली बात क्या कि एक्स प्राइम ऑफ एक्स इक्वल होता है एम प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। यानी एक्सटेंशन जो एक्स प्राइम जो है वो एक्सटेंशन है एम प्राइम पे, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि एक्स प्राइम मॉड इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये इक्वेशन 2 से हमने कह लिया, ठीक है। अब हमने अपने प्रूफ पे आना है कि क्या कि एम प्राइम नाम इक्वल टू एक्स प्राइम नाम एंड एक्स प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू एम प्राइम ऑफ एक्स। अब ये एक्स प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू एम प्राइम ऑफ एक्स, ये तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। रह जाता है एम प्राइम नाम इक्वल टू एक्स प्राइम नाम, तो उसके लिए इक्वेशन 2 से हम लेते हैं, हमें पता है कि एक्स प्राइम नाम इज़ लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एम प्राइम नाम एक्स प्राइम जी, ठीक है, इक्वेशन 1 से। तो दोनों तरफ अगर सुप्रीमम लें, ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ दिस थिंग इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो सुप्रीमम ऑफ दिस थिंग नाम इक्वल टू 1, सो हमेशा फंक्शनल के या ऑपरेटर का नाम आ जाता है, नहीं यहाँ पे एक्स प्राइम नाम आ जाएगा और यहाँ पे एम प्राइम नाम आ जाएगा, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इससे ये चीज़ एक्स, क्योंकि हमें ये पता है एक्स प्राइम नाम इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस आता है, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डैश कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस थिंग विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। क्योंकि एक्स प्राइम नाम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम प्राइम ऑफ एक्स है, ये हमारे पास एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन ग्रेटर देन होती है तो दोनों तरफ सुप्रीमम लेंगे, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि एम प्राइम लेस देन इक्वल टू एक्स, तो अबव इससे और इससे हमें क्या पता चल जाता है कि एक्स प्राइम नाम इज इक्वल टू एम प्राइम नाम, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, लेट एक्स बी अ नॉन लीनियर स्पेस एंड एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल टू 0 by any element of x, then there exists x prime belong to x such that x prime नाम इक्वल टू 1 x प्राइम ऑफ x नॉट इक्वल टू x नॉट नाम, ठीक है। यानी हमारे पास अगर x कोई भी नॉन लीनियर स्पेस है, कोई भी x नॉट हम लेते हैं, ठीक है, उसके एलिमेंट, तो हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा x प्राइम एग्जिस्ट करता है कि x प्राइम का नाम 1 हो और x प्राइम ऑफ x नॉट लें तो x नॉट नाम के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक सब स्पेस लेनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें x कंटेन कर रहा हो, ठीक है। तो वी कंसिडर दैट सब स्पेस m, we consider a subspace M of existing, एक सेकेंड, ये we consider the subspace M of x containing all element x equal to alpha x naught। तो हम एक सबस्पेस ले लेते हैं जिसमें x किसके इक्वल हो, अल्फा x naught को, अल्फा स्केलर है, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, m इक्वल टू x बिलोंग टू x बिलोंग टू अल्फा x naught, ठीक है, जहाँ पे अल्फा स्केलर है। और एक फंक्शनल अगर हम इसी पे डिफाइन करें, ठीक है, एम प्राइम, तो एम प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा एम प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू एम प्राइम ऑफ अल्फा एक्स नॉट विच इज इक्वल टू अल्फा टाइम नाम ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। तो लाजमी बात है अल्फा हमारे पास स्केलर है वो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास एक्स नॉट का नाम इसके इक्वल आ जाता है। अब एम प्राइम क्योंकि बाउंडेड है, ठीक है, अब एम प्राइम को बाउंडेड लें तो क्या होगा, एम
बिलोंग टू एम, अगर बाउंडेड तो एम प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू का मॉड जो है वो एम प्राइम ऑफ अल्फा एक्स नॉट के इक्वल आ जाएगा। दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू, इसी पे मॉड ऊपर वाले पे लगाया हुआ है, ठीक है। दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू एम प्राइम, अब इस पे लेंगे ऑपरेटर पे तो इनका नाम आ जाएगा, ठीक है। मॉड लेस देन नाम आता है विच इज लेस देन और इक्वल टू, दोनों पे लदा लदा ले लिया, ठीक है। इस वजह से ये लेस देन और इक्वल टू आ गया, तो दिस इज इक्वल टू एम प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। तो इससे क्या पता चल जाता है, एम प्राइम एक्स का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एम प्राइम एंड नाम ऑफ एक्स प्राइम, नाम ऑफ एम एंड नाम ऑफ एक्स आ जाता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन कि मॉड ऑफ एम प्राइम ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू नाम ऑफ एम प्राइम एंड नाम ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लें कि मॉड ऑफ एम प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एम प्राइम ऑफ अल्फा एक्स नॉट, दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स नॉट होल मॉड विच इज लेस देन इक्वल टू मॉड अल्फा एक्स नॉट विच इज इक्वल टू अल्फा एक्स नॉट ले सकते हैं विच इज इक्वल टू एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ नाम। तो इससे क्या पता चल जाता है कि एम प्राइम ऑफ एक्स जो है ये चीज़ दिस इज इक्वल टू नाम ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम अगर इनका सुप्रीमम ले लें बोथ साइड्स पे तो ये क्या बनता है, ये हमारे पास इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एम प्राइम ऑफ एक्स बाय नाम ऑफ एक्स इक्वल टू 1, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू एम प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, 1। तो ज़ाहिर है ये फंक्शनल की डेफिनेशन ना, एम प्राइम अगर फंक्शनल है या ऑपरेटर है तो उसकी डेफिनेशन बन जाती है ये वाली, अगर इसको इधर ले आए तो इधर 1 बच जाता है, तो ये प्रूव हो जाता है कि ये हमारे पास 1 है। उसके बाद नेक्स्ट, अब एम क्योंकि बाउंडेड लीनियर फंक्शन है डिफाइंड ऑन एम, तो हान-बानाक थ्योरम फॉर नॉन लीनियर स्पेसेस एम प्राइम इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्स प्राइम, ठीक है। तो क्या पता चलता है कि एक्स प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू एम प्राइम ऑफ एक्स एंड एक्स प्राइम नाम इक्वल टू एम प्राइम नाम हान-बानाक थ्योरम के अकॉर्डिंग। लेकिन इक्वेशन 2 से हम देखें तो एम प्राइम किसके इक्वल है, 1 के, तो उससे क्या पता चल जाता है, एक्स प्राइम नाम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम इस थ्योरम को देखें तो हमने पहली चीज़ तो यही शो करनी थी कि ये जो एक्स प्राइम नाम है वो 1 है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ के लिए मज़ीद आगे आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये चीज़ एम प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ एक्स नॉट इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप देख लें तो एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स नॉट के इक्वल है ना, तो उससे तो ये हमारे पास एक्स प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एम प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, हान-बानाक थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये अल्फ़ा एक्स नॉट हो जाता है, तो एक्स प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स नॉट, ठीक है, अल्फ़ा एक्स इक्वल टू अल्फ़ा एक्स नॉट, यानी इधर एक्स प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा टाइम एक्स नॉट नाम आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग ये, ठीक है। तो एक्स प्राइम ऑफ अल्फ़ा एक्स नॉट इधर ले लें, दिस विल बी इक्वल टू अल्फ़ा टाइम एक्स नॉट, तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स प्राइम अल्फ़ा दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाता है, तो एक्स प्राइम ऑफ जो एक्स नॉट है वो एक्स नॉट नाम के इक्वल आ जाता है, ये हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है।